भैया फसाई ने पिछले 18 महीनों में इंडिया भर में रेड मारी, हर जगह गोडाउन पकड़े गए और वे गए डिब्बों में प्रोटीन नहीं, मैदा, शुगर और स्टीरॉयड भरा हुआ था। भैया केरला फसाई रेड में 2000 से ज्यादा टन मिले, जहां फेक इंटरनेशनल लेवल लगाए जा रहे थे। नोएडा वाली रेड में भैया एक्सपायर्ड प्रोटीन को फिर से पैक करके इंपोर्टेड यूएस से ब्रांड लिख रहे थे। इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर आप जिम में नए जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार की है, एंड आपके जिम ट्रेनर ने आपको कोई कंपनी सजेस्ट की है, ऐसा कुछ भी हो तो फिर थोड़े दिनों के लिए कोई डिसीजंस मत बनाना। यूट्यूब पर जाकर अच्छे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखो जो बताता है कि कौन से डब्बे के अंदर असल में उतना प्रोटीन है जितना पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, क्योंकि असल में जो भी प्रोटीन का डब्बा आपके जिम के स्टैक के अंदर पड़ा हुआ होता है, चांसेस ऐसे है कि उनमें से कई सारे ऐसे डब्बे होंगे जिनके अंदर उतना प्रोटीन होगा ही नहीं। इसलिए कभी भी ट्रेनर या तो फिर जिम के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि ऐसे बहुत कम जिम होते हैं जिनको असल में पता होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है एंड कौन सी कंपनी बुरी है। क्योंकि जो भी लोकल कंपनीज होती है एक सिटी के अंदर, वो लोग भी वे प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकती है, प्लांट प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकती है। उसमें कोई ऐसा कोई तीर मारने वाली चीज है नहीं, हर कोई बना सकता है वे प्रोटीन। अगर आपको वे प्रोटीन बनाना हो तो फिर आप भी बना सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। अगर मुझे बनाना है, मुझे बनाकर सेल करना है आपको, मैं सेल कर सकता हूँ इस तरह से मार्केटिंग करके कि भाई मैंने एक नया पी प्रोटीन का ब्रांड खोली है, उसके पी प्रोटीन के डब्बे चेक कीजिए, अगर आप उसे लोगे तो फिर आपकी बॉडी बन जाएगी। सेलिंग करने में एंड क्रिएट करने में लिटरली कोई मेहनत नहीं लगती। एंड मेरे पास भी ऐसी डील्स आई है कि मैं इस तरह से एक प्रोटीन का डब्बा सेल कर सकता हूं एंड उससे मुझे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। लेकिन उसके अंदर फिर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो भी लोकल कंपनियां होती है वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। उन लोगों का मेन मकसद ये होता है कि जितना हो सके उतना प्रोटीन के डब्बे हम लोग प्रोड्यूस करके उसे सेल कर दे। एंड सेल किस तरह से करेंगे? जिम के साथ वो लोग टाई अप करते हैं ताकि उन लोगों को ज्यादा मार्केटिंग ना करनी पड़े। क्योंकि भाई अगर आप जिम में जा रहे हो, आपको कुछ पता है नहीं, जिम के ट्रेनर बोलेंगे आपको कि ये देखिए सर जी, ये प्रोटीन का डब्बा है, इसके अंदर बस प्रोटीन होता है। जिस तरह से रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सब्जी के अंदर फाइबर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैसे ही इस डब्बे के अंदर जो पाउडर है उसके अंदर प्रोटीन है। तो अगर आप इसे ले लोगे तो फिर इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। वेल हाँ, उन्होंने जिस तरह का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो तो सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस डब्बे के अंदर असल में प्रोटीन हो। इस भाई साहब ने भी जितनी भी चीजें बोली है वो असल में सही है। एंड ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव रील है कि प्रोटीन के डब्बे के अंदर मैदे एंड शुगर जैसी चीजें हो सकती हैं। इसलिए रैंडम कंपनियों के पी प्रोटीन या तो फिर वे प्रोटीन खाना बंद कर दीजिए। इससे आपकी हेल्थ को कोई फायदा तो नहीं होगा, ऊपर से नुकसान ज्यादा होगा। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट्स मैटर करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कआउट एंड डाइट प्लान। आपकी गट हेल्थ और आपके इस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, ऐसी ही चीज है। और इसके जैसी और भी कई सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात की है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर। अगर आपने इस कोर्स को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर अब भी जाइए और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, इस कोर्स को देखने के बाद आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड सप्लीमेंट्स को लेने से पहले आपको जो चीजें नेसेसिटी होती है उसको आप अपने लाइफ के अंदर, जिम के अंदर और अपने किचन के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। सो आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपकी ये जो फिटनेस जर्नी है वो ज्यादा स्मूथली चलेगी। इसलिए द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट करना भूलना मत। बाद में लैब टेस्ट हुआ, 24 ग्राम क्लेम, भाई एक्चुअल प्रोटीन 6 ग्राम निकला। बाकी 24 ग्राम पीछे लिखा हुआ था, लेकिन असल में सिर्फ 6 ग्राम था। एंड ऐसी चीज बहुत रेयर नहीं है, ट्रस्ट मी। ऐसा पहले भी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हुआ था, लेकिन फिर उन लोगों ने अपनी इमेज सही करने की कोशिश की है। ऑल्दो अभी भी लोग उस कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा कर नहीं रहे, वो अलग बात है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन जो भी हो, हम लोग ऐसे ही अब बस मान नहीं सकते कि जस्ट बिकॉज इसके पीछे लिखा है कि 24 ग्राम प्रोटीन है एक स्कूप के अंदर, तो फिर हम लोग मान नहीं सकते, क्योंकि सभी कंपनियां ऑथेंटिक होती नहीं हैं। इसलिए हमें यूट्यूबर्स के
जो लैब टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं उसको देखना पड़ता है। एंड हाँ, ये भी एक तरह का भरोसा है कि भाई वो जो यूट्यूबर है उसके ऊपर हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि उसकी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो असल में सही है एंड उसने इंडिपेंडेंटली उससे की होगी। ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने उस कंपनी के जाकर बोला होगा कि देखिए मेरी एक बहुत बड़ी यूट्यूब चैनल है, इसलिए अगर हम लोग टाइप करेंगे तो फिर अच्छी खासी मार्केटिंग एंड सेलिंग हो सकती है, इसलिए आप मुझे कोई भी अपना लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखा दीजिए, मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। ऐसी चीजें कुछ यूट्यूबर्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जेन्युइन यूट्यूबर्स हैं जिसको अगर आप देखोगे तो फिर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक बहुत अच्छी चैनल है जिसका मैं नाम आपको एंड में बता दूंगा। क्या बोला तूने? फीलर्स और बैंड स्टिमुलेंट्स। और भाई सबसे बड़ा स्कैम क्या है? प्रोटीन स्पाइकिंग। देखो मैन्युफैक्चरर चीप क्वालिटी अमीनो एसिड डाल के लैब टेस्ट तो पास करा देते हैं, और आपको क्या लगता है एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, बट असल में शुगर, एमल्सीफायर और वेजिटेबल फैट से आपका टमी बल्क करता है, मसल पे। एग्जैक्टली जो प्रोटीन स्पाइकिंग एंड फालतू के अमीनो एसिड की प्रोफाइल बनाकर बस जो कंपनियां होती है वो डाल देती है कि इसकी 100 ग्राम सर्विंग के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये मैं पी प्रोटीन या तो फिर वे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्टेन फूड आइटम्स की बात कर रहा हूँ। कई कंपनियां मूसली और ओट्स सेल करती है जिसके अंदर वो लोग क्लेम करती है कि इसके अंदर उतना प्रोटीन है। अब देखिए उसके अंदर उतना प्रोटीन होगा, लेकिन प्रोटीन की भी क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि बस एक सर्टेन तरह का सस्ता अमीनो एसिड आपने उसके अंदर डाल दिया तो फिर वो एक अच्छा प्रोटीन बनकर आपकी जो मसल बिल्डिंग की प्रोसेस है उसके अंदर आपकी मदद करेगा। ऐसा होता नहीं है। एक अच्छा प्रोटीन पाउडर बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन अब जो भी वो फूड आइटम सेल कर रहा है, ओट्स एंड मूसली जैसी, आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी होगी? वो लोग पीछे क्लेम भी नहीं करते कि इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स है, किस तरह की अमीनो एसिड की प्रोफाइल है, ना तो उनका जो लैब टेस्ट रिपोर्ट वो लोग पब्लिकली शो करता है उसके अंदर भी ऐसा कोई अमीनो एसिड की प्रोफाइल वो लोग शो नहीं करते। इसलिए जो भी ऐसे फूड आइटम्स होते हैं उनसे भी आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। हाँ, ये एक बात है कि अगर आप बाहर जाकर कोई फास्ट फूड खाने वाले हो और उसकी जगह पर अगर आपने प्रोटीन मूसली खा ली तो फिर वो प्रोटीन मूसली फास्ट फूड के कंपैरिजन में थोड़ा कम आपको शायद हार्म पहुंचाएगी, लेकिन चांसेस ऐसा है कि अगर आप प्रोटीन मूसली या तो फिर प्रोटीन ओट्स खाओगे तो फिर वो भी आपकी हेल्थ के लिए इतना कुछ अच्छा है नहीं। अगर आपको मूसली खानी है तो फिर जो रॉ और नेचुरल मूसली आती है वैसी मूसली के साथ जाना इन कंपैरिजन टू ऐसी मूसली जो प्रोटीन वाली मूसली होती है। अगर आपको ओट्स लेने हैं तो फिर सफोला, क्वेकर्स, ऐसे सारे कंपनियों के ओट्स लीजिए जो लिटरली सिर्फ ओट्स होते हैं। दूसरी सारी कंपनियां ओट्स के अंदर वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, पीनट्स एंड जो भी चीज डालती है उससे जो ओट्स, जो असल में ओट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी ही डिक्रीज हो जाती है। इसलिए अगर आपको ओट्स खाने हैं तो फिर नेचुरल ओट्स खाइए। तक नहीं आता। देखो भैया फंसाएगा, डेटा बोलता है इंडिया में 60 से 70% सप्लीमेंट या तो फेक है या मिसलेबल। अब सॉल्यूशन क्या है भैया? देखो असली जिम प्रोग्रेस सप्लीमेंट से नहीं क्लैरिटी से आती है। अगर खरीदना भी है ना सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से लो। एग्जैक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग प्रीम 10 कोड यूज करके क्यों नहीं ले रहे? मजाक कर रहा हूं मैं। आपको अगर न्यूट्राबे और वेलकोर और फुआर्क इन तीनों में से अगर कोई दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट्स भी लेनी हो तो भी उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लीजिए। मेरा कुछ खास नुकसान होने नहीं वाला, मैं जिंदा रह लूंगा, मेरे घर में खाना भी आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि वो जो कंपनी है उसके पीछे आपने थोड़ी सी रिसर्च की है, थोड़े से यूट्यूब वीडियोस देखे एंड उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर हो सके तो फिर परचेज करना। अगर ऐसा कुछ लाइक अर्जेंसी आ गई है कि प्रोटीन खत्म हो गया है घर के अंदर एंड मुझे अमेज़न से कल ही डिलीवरी चाहिए तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि थोड़े महंगे प्राइस में आप वेबसाइट से परचेज करो तो फिर उसी चीज को प्रायोरिटाइज करना। अमेज़न, इंस्टामार्ट वैसी सारी चीजों को दूसरे नंबर पर रखना। बैच वाइज थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट चेक करो, चीपेस्ट प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, थर्ड पार्टी लैब टेस्ट रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि या तो आप अपने हिसाब से लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाइए या तो फिर किसी दूसरे को देखिए जो लैब टेस्ट रिपोर्ट से करवाता है, क्योंकि जो भी वो कंपनी दिखाएगी आपको कि भाई इस तरह से इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, देखिए इसके ये एक लैब बोल रही है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, तो फिर चांसेस है कि उस कंपनी का टाई अप होगा उस लैब के साथ, जिसकी वजह से वो लैब वाले ने सोचा होगा कि भाई
अगर ये लोग इतने पैसे दे रहे हैं तो फिर जो भी छोटी मोटी ऊपर नीचे चीजें हो गई है उसको हम लोग संभाल लेते हैं। लैब वाले ऐसी चीजें सोच सकते हैं, ऐसी चीजें सोच कर आपको उल्टी सीधी चीजें दिखा सकते हैं। इसलिए कभी भी कंपनियों के लैब टेस्ट रिपोर्ट को सबसे ऊपर मत रखना, सबसे ऊपर अपने खुद के लैब टेस्ट रिपोर्ट्स रखना। रेड फ्लैग। और 90% गेन्स ना यार डाइट और ट्रेनिंग से आते हैं सब। एग्जैक्टली 90% गेन्स डाइट और ट्रेनिंग से आते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं भी लेते लेकिन आपका डाइट अच्छा है तो फिर ट्रस्ट मी आपको सप्लीमेंट्स की ज़्यादा नीड नहीं होगी। ऑल्दो मैं एक बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं सप्लीमेंट्स लेता हूँ ताकि मैं मैक्स आउट कर सकूँ। मुझे बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में एक अच्छी खासी पोजीशन पर जाना है, इसलिए मैं ऐसी सारी चीजें करता हूं। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो फिर अगर आप पी प्रोटीन वगैरह नहीं भी खाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मल्टीविटामिन के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि डाइट से अब मल्टीविटामिन लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि जो फूड आइटम्स होते हैं वो उतनी हेल्दी नहीं होते। इसलिए कुछ सप्लीमेंट्स आपको लेने होंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि किस तरह से जिम में जाकर वर्कआउट करना चाहिए, कैसे स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से हम अपने डाइट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजों के ऊपर अगर आप रिसर्च करोगे तो फिर उससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा इन कंपैरिजन टू जिम में जाकर बस रैंडमली कोई भी मास गेनर परचेज कर लेना। वैसी सारी चीजें मत करना। एंड हाँ, मास गेनर लेने की कोई जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि उसके अंदर फालतू के कार्बोहाइड्रेट्स है जो आई थिंक आप नॉर्मल फूड आइटम से भी खा सकते हो। सिर्फ 10% रोल प्ले करता है। और देखो भैया, इंडिया के जो मोस्ट सेलिंग प्रोटीन ब्रांड है ना, इन सबको भेज दिया मैंने लैब टेस्ट कराने के लिए। एक बार रिपोर्ट आने दो, एक एक का चिट्टा खोल दूंगा, बस आप फॉलो कर लेना। और अगर आपके मन में भी कोई ब्रांड चल रहा है तो उसको कमेंट में मेंशन। ट्रस्टिफाइड नाम की एक बहुत अच्छी यूट्यूब चैनल है जिसके मैं वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई सप्लीमेंट परचेज करना हो एंड अगर उसके बारे में ट्रस्टिफाइड नाम की यूट्यूब चैनल के अंदर उन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बातचीत की होगी तो फिर मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले इस ट्रस्टिफाइड यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखूंगा, ताकि मैं मेक श्योर कर पाऊं कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो असल में है एंड ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, ये एक अच्छी कंपनी है। इसलिए आप भी ट्रस्टिफाइड के यूट्यूब वीडियोस देखना, वो एक अच्छी यूट्यूब चैनल है एंड उसके ऊपर आप भरोसा भी कर सकते हो। एंड चांसेस ऐसे है कि आपको ऑलरेडी पता है कि वो चैनल कौन सी है, क्योंकि वो भाई साहब थोड़े ज्यादा ही फेमस हो चुके हैं पूरे एग्स के सिनारियो की वजह से। ऑल्दो वो पहले भी बहुत फेमस थे, क्योंकि ये जो लैब टेस्ट वाले सीन है वो सबसे पहले शायद उन्होंने ही शुरू किया होगा। सबसे पहले अगर ना भी किया हो, लेकिन सबसे फेमस इस लैब टेस्ट वाली चीज को उन्होंने ही फेमस किया होगा, क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरह का एडिटिंग होता है, जिस तरह की उनकी स्पीच है, वो सारी चीजें दिखाती है कि नहीं भाई इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।